हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अब एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है, तो अब हमें बस इतना सोचना है कि कम से कम टॉपिक पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे पा सकते हैं। तो आपके लिए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी नियम हैं आप उनको देख लीजिए। मैंने अपने लेक्चर पर भी पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन पर हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, तो आप उन सभी टॉपिक्स को देख लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा है कार्नोट्स इंजन एंड कार्नोट्स रेफ्रिजरेटर। कार्नोट्स इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कार्नोट्स इंजन होता क्या है, इसमें जो है सोर्स द्वारा हीट को एब्जॉर्व किया जाता है, सिंक द्वारा इजेक्ट किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर ठीक उसका उल्टा होता है, इसमें सिंक द्वारा हीट को जो है एब्जॉर्व किया जाता है और सोर्स के द्वारा इजेक्ट किया जाता है। तो यही इसका काम है। और इसमें बाई वर्किंग सब्सटेंस होता है रेफ्रिजरेटर में, और इसमें ऑन वर्किंग सब्सटेंस मतलब कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है, और इसमें पहले से ही एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ता है, तब जाके कार्य हो पाता है। तीसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, और इस रिलेशन को हम मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं, जो कि है CP माइनस CV बराबर R। यहाँ CP जो है स्पेसिफिक प्रेशर है और CV स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। चौथा टॉपिक है इंट्रॉपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इंट्रॉपी के बारे में क्या है, इंट्रॉपी एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है, और इंट्रॉपी को हम उस तरह से मतलब पा नहीं सकते हैं जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे लैब में जा करके, तभी हम इंट्रॉपी को फाइंड कर पाएंगे। और इंट्रॉपी के चेंज इन इंट्रॉपी भी 4 तरह से होते हैं। तो इन सभी इंट्रॉपी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। और इसका इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंट्रॉपी जिस तरफ इंक्रीज होती है उसी तरफ हमारा जो सिस्टम है उसी को फॉलो करता है। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और इंट्रॉपी के बारे में भी हमने अपने चैनल पर डाला है, तो आप उस पर जाकर के देख लीजिएगा। पांचवा है मैक्सवेल्स रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन ये चारों हैं जो कि एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनका डेरिवेशन भी, इसका डेरिवेशन भी हमने अपने चैनल पर डाला है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप उस पर जा करके देख सकते हैं मैक्सवेल रिलेशन क्या होते हैं, और उनका डेरिवेशन भी आप उसको देख सकते हैं। छठवा है TDS इक्वेशन। TDS इक्वेशन में एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन बताए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से, और इसका डेरिवेशन भी, तो आप इसको भी बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, आप देख लीजिएगा। सातवां है इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी एंड गिब्स पोटेंशियल। तो ये जो चारों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डिफिनीशंस और ये जो रिलेशन बिल्डअप करते हैं उसको। और अगर ये चारों आपको तैयार रहेंगे तभी आप मैक्सवेल रिलेशन अच्छे से फाइंड कर पाएंगे, तो ये भी आप जाके देख लीजिएगा, हमने इसके भी बारे में बताए हैं। आठवां है काइनेटिक मॉडल एंड डिडक्शन ऑफ गैस लॉज। इसमें क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ अजम्पशन है, और गैस लॉज, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज में आपको बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इन सभी की छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं और छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। नौवां है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जैसे आपका कोई कोऑर्डिनेट्स है, उसमें कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है या पॉइंट मास है, तो वो कितने मतलब कितना उनका कोऑर्डिनेट्स है, जैसे वो 2 है, मतलब 2 एक्सिस है, उसमें 3 एक्सिस है, तो उनके वेरिएबल्स के जो नंबर है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उसकी संख्या कितनी है यह डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। तो इसके भी बारे में हमने बताया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 10वां है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, इसके भी बारे में हमने बताया है, आप जाकर के देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वां टॉपिक है प्लांक्स लॉ, वाइस डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडिएशन, रेले जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें, ये सभी नेमिंग थियरीज हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। ये लॉन्ग में पक्का है, 100% गारंटी है, पूछी जा सकती है, तो इनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास सीरीज़ है, सीरीज़ से देखिए, पर्सनल फ़ोन है तो यूट्यूब पर सर्च करिए, उस पर देखिए। और इन सभी टॉपिक्स को भी हमने पढ़ाया है, तो आप उस पर अपनी मतलब इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। BSc सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स 22 सब सर्च करेंगे तो इसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं।
12वां टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 100% गारंटी है कि ये पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये तीनों इंपॉर्टेंट था और गारंटी थी कि वो पूछी जा सकती थी, और वो एग्जाम आप अपना पुराना पेपर उठाएंगे तो उसमें पक्का ही पूछा गया था। और इसका भी आप अगर फिजिक्स का पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये थ्योरीज पूछी गई हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, इसको जरूर देखिएगा, ये जरूर पूछी जा सकती है। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ये तीनों सर्किट से रिलेटेड है। एसी एंड डीसी सर्किट वाले चैप्टर्स का ये थ्योरी है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। 13वां टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? इसमें पी टाइप एक होता है टर्मिनल और एन टाइप का टर्मिनल होता है। जब दोनों को ऐड किया जाता है तो एक प्रकार का उनके बीच में जंक्शन बनता है जो कि पीएन जंक्शन कहलाता है। इसमें पी प्रकार मतलब पी टाइप का जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, एन टर्मिनल जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसमें दोनों के चार्ज जो हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस प्रकार उनके बीच एक जैसे ब्रिज टाइप का बन जाता है, जिसे हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लीजिएगा, यह भी एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां टॉपिक है बाईपोलर जंक्शन, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा बाय यूट्यूब लेक्चर एंड सीरीज, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा सीरीज से, बुक से, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका जो ग्राफ होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ग्राफ बना करके लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे आप सीरीज से पढ़िए, या फिर हमने भी इसको पढ़ाया है तो आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जा कर के जो भी टॉपिक्स हमने बताए हैं आप उनको देख लीजिएगा। आधे से ज़्यादा टॉपिक्स तो हमने पढ़ाएंगे, 2-3 टॉपिक होंगे जो कि नहीं बताए हैं, क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए हमने नहीं बताया, तो उनको आप सीरीज से देख लीजिएगा। बाकी के टॉपिक्स हमने बताए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर जा कर के लिंक वहाँ रहेगी तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी आप निगलेक्ट मत करिएगा और अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा। और जो सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ये सभी जो है इनमें आप फिगर बना करके लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। कार्नोट, सिंजन, रेफ्रिजरेटर, इनमें भी आप फिगर बना करके लिखेंगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो इस तरह से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़िएगा और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।